अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। हमने पाइथन सीरीज़ की लास्ट वीडियो में पढ़ा था रीड और रीड स्टेटमेंट के बारे में, रीड लाइन स्टेटमेंट के बारे में कि व्हाट इज़ रीड लाइन स्टेटमेंट एंड ओपन एंड रीड स्टेटमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा राइटिंग एंड अपेंडिंग टू अ फाइल के बारे में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी जुपिटर नोटबुक में। तो तब तक एडिटर ऑन हो जाए, आप लोगों को इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ राइटिंग एंड पेंडिंग, यानी कि एक फ़ाइल जो हमने पहले से बनाई हुई है, जो ये हमने कल फाइल बनाई थी tar.txt, ठीक है। आज इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसे लिखना कैसे, यानी कि इसके अंदर कुछ हम कैसे लिख सकते हैं, जोड़ कैसे सकते हैं कुछ भी। तो चलो एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम python.tut23 होगा आज, python.tut23। ओके, यहाँ पे आज फाइल का मैं नाम यहाँ पे लिख दूँ आज राइटिंग एंड अपेंडिंग टू अ फाइल। ओके, राइटिंग एंड अपेंडिंग टू अ फाइल, इसे मैं हेडिंग दे दूँगा। ओके, इसके बाद हम कुछ प्रोग्राम रन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा f इक्वल ओपन जो कल हमने फाइल बनाई थी taha.txt, उसको मैं यहाँ पे आगे लिख दूँगा w, ठीक है। w लिख के इसके बाद w का मतलब होता है राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं अभी लिखता, नहीं आर लिख देता हूँ, यानी कि मैं रीड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, फाइल को। और ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे कंटेंट इक्वल f.read, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कंटेंट, ठीक है। ये कल वाला मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मिनट, कंटेंट यहाँ पे लगता है मैंने कुछ गलती कर, इक्वल लगा दिया मैंने, डबल इक्वल लगा दिया है। तो ये देखें, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद, आई लिव इन पाकिस्तान, आई स्टडी इन BSc इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अभी इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, ये देखना, अभी मैं यहाँ से हटाऊँगा, इसके अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा f.write, इसके अंदर मैं लिख दूँगा ताहा इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। ये मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आर की जगह पे W लगा दूँ, W मतलब राइट है और R का मतलब होता है रीड, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे f.close, फाइल को क्लोज लाजमी करें, ये आप एक आदत अपनी बना लें इस तरह, ठीक है ना। ये देखिए, मैं नीचे था हेलो फ्रेंड माय नेम इज़ मोहम्मद, अब देखना 5वीं लाइन भी इसमें आ जाएगी। ये देखिएगा एक मिनट, f.close, अब ये लिख चुका हूँ और इसे क्लोज भी मैंने कर दिया। अब देखना यहाँ पे मैं जाता हूँ, जाकर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे ये देखें ताहा इज़ अ गुड बॉय लिखा आ गया, ठीक हो गया, लग गई आपको समझ। ये मैंने यहाँ पे अपनी फाइल में लिखा है मैंने। तो ये इसके बाद अब देखते हैं हम, ये देखिए ये ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे Ctrl+A+C और यहाँ पे नीचे ले आऊँगा, यहाँ पे इसमें लिखूँगा मैं इसके बाद, हाँ ठीक है, सिंपल सा ये यही। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ कर दी, ये देखिएगा ताहा, और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल taha2 बनाना चाहता था। तो ये देखिएगा, अब ये taha2 एक फ़ाइल न्यू बन चुकी है। ये तो taha.txt था, अब ये देखिएगा taha2.txt, 2 फाइलें हमारी बन गई, ठीक है। ये इसका मतलब taha2 मतलब यहाँ पे फाइल का नेम चेंज कर दो, राइट का ऑप्शन दबा दो, लिख दो यहाँ पे ये ताहा इज़ अ गुड बॉय, और इसके अंदर ये देखिएगा इसके अंदर मैं \n लिख के, मतलब कि न्यू लाइन करैक्टर डाल के इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ही लिव इन पाकिस्तान \n, या आई लिव इन पाकिस्तान ही लिखता हूँ यार, क्योंकि वो पहले वाला जो है वो डेल हो चुका होगा। तो आई लिव इन पाकिस्तान \n आप आगे लगा के
आई स्टडी BSc, बस BSc लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं ये रन कर दिया। अब देखिएगा ये तो ये फाइल पहले वाली थी taha.txt के अंदर ये देखिए ताहा इज अ गुड बॉय एलिवेंट पाकिस्तान स्टडी इन BSc। ये अब न्यू लाइन में कैसे आए हैं, क्यों, मैंने ये \n ऐड किया। \n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अब आगे। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ फॉर APPN फॉर append any text in already created file, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे ये एक मिनट, ये यहाँ से मैं ये इसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl C, यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+V। और इसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक और मैं टेक्स्ट ऐड करूँ। अब ताहा इज़ अ गुड बॉय तो मैंने लिख दिया था, ये taha.txt ये जो है ना, जो इसमें ये देखिए ताहा इज़ अ गुड बॉय। अब इसके अंदर मैं एक और कुछ लिखना चाहता हूँ। अब इसे मैं इरेज करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा आई लव टू ईट बर्गर, ठीक है। आई लव टू ईट बर्गर, ये मैंने ऐड करना है। तो अब ये देखिएगा ये ऐड हो चुका होगा। ये मैं दोबारा ओपन करता हूँ एक दफ़ा, तो ये देखिएगा, एक मिनट, आई लव टू ईट बर्गर, ये मैंने अपेंड कर दिया इसके साथ। अपेंड क्यों नहीं हुई, एक मिनट रुकिएगा। अपेंड इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे राइट लिखा हुआ था। तो ये एक मिनट, अब ये राइट लिखा हुआ था ना, अब मैं ये राइट हो चुकी है, मतलब ये फाइल लिख चुका हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव टू ईट बर्गर। मैं कुछ और भी लिखूँगा अब यहाँ पे कि माई नेम इज़ ताहा, ठीक है। ये मैं अब अपेंड कर रहा हूँ। ए का मतलब अपेंड होता है। अब ये देखिए अपेंड हो चुका होगा। ये मैं फाइल दोबारा से रीओपन करूँगा, तो फिर ये दिखेगा हमें। तो ये देखिएगा आई लव टू ईट बर्गर माय नेम इज़ ताहा। ये मैंने न्यू लाइन करैक्टर नहीं ना डाला इसमें, इसलिए ये देखिएगा ये न्यू लाइन करैक्टर डाल के दोबारा रन किया तो एक मिनट, ये फाइल को रिफ्रेश एक बार करना पड़ता है, इसलिए फिर ये शो करता है जाके। ये देखिएगा मैंने वैसे कहा, ठीक है ना। अब ये अपेंड पहले ही हुआ था, इसलिए अपेंड का मतलब होता है जितनी बार हम प्रोग्राम रन करेंगे ये अपेंड होता रहेगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैं एक दफ़ा रन किया, फिर से 2 दफ़ा रन किया। अब ये देखिएगा एक मिनट, ये मैं इसे दोबारा करता हूँ। अब ये देखिएगा 2 दफ़ा रन किया था, ये देखिए 1 और 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। ये जितनी दफ़ा आप ऐड करेंगे ये पीछे वाला रेज नहीं करेगा, लेकिन ये न्यू ऐड करता जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये आपको जो मैंने बता दिया, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा कि ना जो नोट्स बनाते हैं लोग, रन दी फाइल फर्दर के स्पेलिंग गलत है यार, यहाँ पे फर्दर टाइम एंड सी result result it will append the text at that time you have to run the file, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ अपेंड दी टेक्स्ट, ये मैं यहाँ पे ले आता हूँ आगे, ठीक है। तो हैश, इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसको क्लोज़, हाँ ये क्लोज़ मैंने दबाया, क्लोज़ लाजमी किया करें, क्योंकि क्लोज़ जो ना करें फाइल तो वो प्रोग्राम रन होता रहता है। इसकी वजह से आपकी रैम, पीसी की रैम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इफ़ वी वांट टू, यहाँ पे वांट
to know how many characters we have written in file. We have written in a file. ओके, इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिएगा, ये जो हमने लिखा था एफ डॉट ओपन, इसको मैं जो है ना ये कंट्रोल ए नहीं ये वाला करते हैं, कंट्रोल ए सी। अब ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कि इससे मैं रिमूव करूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं एफ डॉट क्लोज, ठीक है ये, हाँ जी, एफ इक्वल ओपन, ठीक है, ताहा डॉट टी एक्स टी अपेंड ए। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ए इक्वल नहीं यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ए इक्वल एफ डॉट राइट आगे क्या था, ये प्रिंट, ये जो मैंने लिखा हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ए, यार ये थोड़ा सा ना ऊपर कर देते हैं, प्रिंट ए, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूँगा एफ डॉट नॉट, ठीक है, बल्कि ये यहीं पे रहने, ये देखिए 16 कैरेक्टर्स हैं हमारे, कितने हैं 16। यहाँ से देखना शुरू करते हैं, बैकस्लैश और एन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 और ये 17 कैसे, 0 से लेके हम अगर काउंट करें तो ये 17 आते हैं, और अगर 1 से लेके करें तो ये 16, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे इन राइट मोड, आगे हम देखते हैं हैश इन राइट मोड it will clear all text and text a new file, ठीक है। ये आपको मैं करके बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ लग जाएगी इसकी। तो यहाँ पे मैं इससे कंट्रोल ए सी, ये मैं करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल वी, इसके बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, एफ इक्वल टू ओपन, ठीक है, ए इक्वल टू एफ डॉट राइट आगे ये, ठीक है। इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंट ए एफ डॉट क्लोज। तो ये देखिएगा बैकस्लैश एन, ये मैंने यहाँ पे लगता है ये राइट यहाँ पे ये लिखना चाहिए था डब्ल्यू राइट, ठीक है। ये देखिएगा 1 मिनट, ये मैंने लगता है कुछ यहाँ पे इसे मैं करता हूँ। तो ताहा डॉट टी एक्स टी था, माई नेम इज़ ताहा डॉट टी एक्स टी, माई नेम इज़ ताहा। हाँ जी, राइट का मतलब ये होता है, ये ए अगर यहाँ पे लिखा होता है तो ये अपेंड करता जाता है। ये देखिएगा ए लिखा मैंने, तो ये अब अपेंड हो चुका है। अब इसे मैं दोबारा से करूँगा 1 दफ़ा ओपन, तो ये देखिएगा अपेंड हो गए, 2 दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। 1 दफ़ा और मैं चलाऊँगा प्रोग्राम को रन किया, 1-2 दफ़ा, ये दोबारा से मैंने 2 दफ़ा, और ये तीसरी दफ़ा मैंने इसे रन किया। अब देखना ये 3 दफ़ा और अपेंड हो गया होगा, यानी पूरा 5 दफ़ा हो गया होगा। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं W लगा दूँ तो ये राइट हो जाता है, यानी कि अब ये माय नेम इज़ ताहा को मैं यहाँ से हटा के मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ, आई लिव इन पाकिस्तान। अब ये देखना पीछे से जो मैंने माय नेम इज़ ताहा लिखा हुआ था वो सारा का सारा ये क्लियर कर देगा और राइट कर देगा माय नेम इज़ आई लिव इन पाकिस्तान। ये देखना अब जो माय नेम इज़ ताहा था वो सारा क्लियर हो चुका है, आई लिव इन पाकिस्तान। राइट मोड का ये फ़ायदा है, ठीक है।
तो इसके बाद हम चलते हैं, इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे, एक थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, हैंडल और आगे हैंडल रीड एंड राइट बॉथ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। F = ये मैं यहाँ से थोड़ा सा ये कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, ये Ctrl+V आ गया। यहाँ पे R+ लिखूँगा, रीड और ये प्लस, रीड और राइट, ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट F.read, ये आई लिव इन पाकिस्तान, ये जो मैंने पहले लिखा हुआ था ये है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा, ये ज़रा फेसबुक मैंने आज लैपटॉप के ऊपर ओपन कर लिया है, तो आज मैसेजेस नहीं आ रुक रहे, तो यहाँ पे ये। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखना, मैं लिखूँगा F.write थैंक यू। अब ये देखना, ये राइट तो होगा लेकिन साथ साथ रीड भी होगा और साथ साथ राइट भी हो जाएगा, और ये पिछला टेक्स्ट क्लियर नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू, ये देखिएगा, आई लिव इन पाकिस्तान, साथ ये 9 नंबर क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, ये 9 नंबर क्या है, राइट क्या किया है इसने, ये देखिएगा कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 लफ्ज़ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये इसने बताया। राइट का मतलब ये है कि ये हमें गिन के बताता है कि इतने लफ्ज़ आपके टेक्स्ट में ऐड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो ये हो गया रीड एंड राइट। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ मैं इसकी आपको समझ आई होगी। तो ये हमारी फाइल है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस खुद से भी एक दफ़ा करनी है। ये जो मैंने आपको समझा दिया बस यही प्रोग्राम है, इसके अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं। फाइल को सेव करेंगे और हम प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये जितना आज आपको करवा दिया है यही था। इसके बाद आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ये अगले लेक्चर में। तो उम्मीद है आप लोग एक न्यू एक्सरसाइज, एक न्यू चैलेंज के लिए आप लोग तैयार होंगे। तो आज का जो लेक्चर आप लोगों ने मस्त इसकी प्रैक्टिस करनी है और लाजमी मुझे प्रैक्टिस करके बताना है आप लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज दूंगा और देखेंगे कि आप लोगों को कितनी इसकी समझ आई। और अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।